नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सपा से नाराज बताए जा रहे आजम खान को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। बड़ी खबर, पार्टी ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान को चिट्ठी भेजी है। पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आजम खान को चिट्ठी लिखी है। 3 पन्ने की चिट्ठी में लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की कतई हमदर्द नहीं है। वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह समझती है। पिछले 3 सालों में आजम खान और उनके परिवार के लिए अखिलेश यादव और उनके सिपहसालारों ने कोई ठोस आवाज नहीं उठाई। आजम खान से अपील, MIM में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं की रहनुमाई करें। बड़ी खबर, खुला ऑफर। आजम खान को AIMIM के द्वारा सीतापुर जेल में बंद है आजम खान, उनको चिट्ठी भेजी गई है। पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि मुसलमानों की हितैषी नहीं है समाजवादी पार्टी, और इसका उदाहरण है कि पिछले 3 सालों में आजम खान के लिए न तो अखिलेश यादव ने न उनके सिपहसालारों ने कोई ठोस आवाज बुलंद की है, और इसीलिए ओवैसी की पार्टी ने न्योता दिया है आजम को। यही कारण बताते हुए AIMIM ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान को चिट्ठी भेजी है। पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने चिट्ठी लिखी है आजम खान को, पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। लिखा है, सपा मुसलमानों की कतई हमदर्द नहीं है। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर। आजम खान के कैंप के लोग, उनके मीडिया प्रभारी खुलेआम अपनी भावनाएं जाहिर कर चुके हैं, और अब ये चिट्ठी आजम खान को मोहम्मद फरहान के द्वारा, जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, कहते हैं मुसलमानों की कतई हमदर्द नहीं है समाजवादी पार्टी। इसको साबित वो कर रहे हैं ये कहकर कि 3 सालों में आजम खान के लिए कोई ठोस आवाज बुलंद नहीं की गई, न तो अखिलेश यादव के द्वारा न उनके सिपहसालारों के द्वारा। पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने चिट्ठी लिखी है आजम खान को। बड़ी खबर, बड़ी राजनीतिक खबर। आजम खान के समर्थन में लोग इस्तीफे दे रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख से लगाए मीडिया प्रभारी तक, और अब यह चिट्ठी समाजवादी पार्टी के बारे में यह कहते हुए लिखी गई है कि वो मुसलमानों की कतई हमदर्द नहीं है। ओवैसी लगातार यही आरोप भी लगाते रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। अपनी सभाओं में यही बात वो कहकर हमले बोलते रहे अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर। और अब यह चिट्ठी लिखी गई है आजम खान को, जो कि एक कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के फाउंडिंग मेंबरान में से एक हैं। उनके कैंप में नाराजगी और असंतोष की खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उनके समर्थन में जो इस्तीफे आ रहे हैं वो भी लगातार आप ABP गंगा पर देख रहे हैं। और अब ये मामला, आजम खान को चिट्ठी लिखी है AIMIM के प्रवक्ता ने, मोहम्मद फरहान ने, ये कहते हुए कि मुसलमानों की हमदर्द नहीं है समाजवादी पार्टी, और इसीलिए आप AIMIM में शामिल हो जाएं। खुला न्योता पार्टी में शामिल होने का आजम खान को। पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान की चिट्ठी में यही कंटेंट, यही तर्क और यही बात। मोहम्मद मोइन हमारे साथ, हमारे संवाददाता। मोइन, इस खत के बारे में और इस खत का जो कंटेंट है उस बारे में हमारे दर्शकों को और जानकारी दें। देखिए, जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी हुई है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज है, अखिलेश यादव से नाराज है, उनके जो मीडिया प्रभारी है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जैसे ही सुगबुगाहट राजनीतिक दलों को हुई, राजनीतिक दलों में होड़ सी मच गई है आजम खान को अपने पाले में लाने के लिए। दरअसल आजम खान एक चेहरा होंगे, उनके जरिए जो उत्तर प्रदेश में 17 से 18% मुस्लिम वोटर्स हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश है। तो पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी की गई
और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है वो औपचारिक तौर पर आजम खान को न्योता दे रहा है। आज जो है वो एक चिट्ठी भी भेज दी गई है सीतापुर जेल में बंद आजम खान के पास। रामपुर के पार्टी नेताओं के जरिए, सीतापुर के पार्टी नेताओं के जरिए ये चिट्ठी भेजी जा रही है, जिसमें आजम खान से ये अपील की जा रही है कि वो समाजवादी पार्टी से तत्काल पीछा छुड़ा ले और MIM में शामिल हो जाए, असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के काम करे। यहाँ उनको सम्मान दिया जाएगा, उनके परिवार को सम्मान दिया जाएगा और जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों के हक की बात वो करते रहते हैं उनको भी जो है वो पर्याप्त सम्मान दिया जाएगा। उनको आजम खान को अगुवाकार बनाया जाएगा और जो भी मांगे वो रखेंगे, जो भी शर्त वो रखेंगे या जो भी बातें रखेंगे मुस्लिम समुदाय को लेकर वो बातें मानी जाएंगी। तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें आजम खान से जेल में मुलाकात का वक्त भी रखा गया है। आजम खान जब मंजूरी देंगे तो पार्टी के नेता जाएंगे, सीतापुर जेल जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि जेल जाने वाले नेताओं में कौन रहेंगे, क्या खुद असदुद्दीन ओवैसी भी जेल जाएंगे, आजम खान से मुलाकात करेंगे, इस बारे में अभी सस्पेंस है, ये साफ नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने आजम खान के बहाने एक बड़ा दांव खेला है। चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, जल्द ही लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, कारपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं, तो इस दांव के जरिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको अपने पाले में लाने की, उनको रिझाने की और उनका सबसे बड़ा हमदर्द होने की एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने। हालांकि इसका कितना असर होगा, मुस्लिम समुदाय के लोग कितना उनकी पार्टी से जुड़ पाएंगे और क्या आजम खान उनके इस न्योते को स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि आजम खान अगर समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं तो उनके सामने विकल्प काफी कम होंगे। भारतीय जनता पार्टी में वो वैचारिक रूप से नहीं जा सकते, समाजवादी पार्टी से पीछा छुड़ाएंगे तो उनके पास विकल्प कम होंगे। तो क्या MIM भी उनके सामने एक बड़ा विकल्प होगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उनके विकल्प क्या होंगे अगर वो आगे ऐसे बढ़ते हैं तो। लेकिन मोइन ये भी सच है कि उनके समर्थन में कई लोग इस्तीफा दे चुके हैं। खुलकर असंतोष जाहिर किया जा रहा है आजम खान के कैंप के लोगों के द्वारा और यहां पर अब खुलेआम चिट्ठी भी लिख दी गई है, खुलेआम इसमें ऑफर भी दे दिया गया है आजम खान को। अब आजम का क्या फैसला लेते हैं ये तो भविष्य ही बताएगा या वो स्वयं बता सकते हैं। लेकिन इस चिट्ठी में जो कुछ खास बात अगर आपने और नोटिस की हो इस ऑफर के साथ जो कही गई हो तो वो दर्शकों को जरूर बताएं मोइन। देखिए 3 पन्ने की चिट्ठी लिखी गई है और पार्टी में उत्तर प्रदेश के जो प्रवक्ता है मोहम्मद फरहान, उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और निश्चित तौर पर उनका यह दावा है कि यह चिट्ठी उन्होंने खुद अपनी तरफ से नहीं लिखी है, पार्टी के बड़े नेताओं से राय मशवरा करने के बाद, उनकी मंजूरी लेने के बाद लिखी है। यानी साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी की सहमति से, उनके कहने के बाद, उनसे मंजूरी लिए जाने के बाद यह चिट्ठी लिखी गई है और इसके तमाम सियासी मायने हैं। जैसे मैंने पहले बताया, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी ये अच्छे से पता है कि आजम खान उनकी पार्टी में शामिल होंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इसके जरिए जो संदेश देने की कोशिश है, जो एक मैसेज देने की कोशिश है, वो बड़ा है ताकि आने वाले जो चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कारपोरेशन के चुनाव हो, चाहे 2024 में लोकसभा के चुनाव हो, तो असदुद्दीन ओवैसी जो एक खुद को पूरे देश में मुसलमानों का सच्चा हिमायती हमदर्द बताने की कोशिश करते हैं, ये उसी दिशा में एक कदम है ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, आजम खान का इस्तेमाल किया है, उनके लिए संघर्ष नहीं किया है। और जब संघर्ष करने की बात आ रही है, परिवार के साथ खड़ा होने की बात आ रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी सबसे आगे खड़े हैं। तो ये जो संदेश देने की कोशिश है शायद वो दूर तक जाएगी और आने वाले जो चुनाव होंगे या जो सियासी खिचड़ी पकेगी चुनावों से पहले, उसमें इसका असर देखने को जरूर मिल सकता है। तो गेंद निश्चित तौर पर अब आजम खान के पाले में रहेगी कि वो MIM का ये न्योता स्वीकार करते हैं या उसे ठुकरा देते हैं, कोई नया रास्ता चुनते हैं। लेकिन MIM इसके जरिए जरूर फायदा लेने की कोशिश में है, सियासी संदेश देने की कोशिश में है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी। बिल्कुल ठीक है आपने मोइन, ना हो चाहे कुछ भी, आजम खान कोई भी फैसला ले, आजम खान कोई भी निर्णय ले, अब गेंद उनके पाले में है, ये तो भविष्य बताएगा। इसमें हो सकता है समय भी लगे, हो सकता है कोई निर्णय भी ना हो। लेकिन जो मैसेज AIMIM देना चाह रही है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, या पार्टी जो बात कह रही है चुनाव प्रचार के दौरान से कि समाजवादी पार्टी हितैषी नहीं है, वो बात इस पत्र से और पुख्ता की गई है। वो मैसेज जो जनता को दिया जा रहा है वो इस पत्र से और मजबूत करने का प्रयास किया गया है। और आप बता रहे हैं कि 3 पन्ने का ये खत है और 3 पन्नों के खत में समाजवादी पार्टी पर ही अटैक किया गया है। और यही अटैक हमने देखा दिसंबर से लगाए
पूरे मार्च में 4-5 महीने जब ओवैसी घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो उनके निशाने पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी रहते थे अलग अलग विषयों पर। मोइन, अब यही समझा जाए कि यह पत्र उसी दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी को पता है कि अगर उन्हें उत्तर प्रदेश में सियासत करनी है, देश में सियासत करनी है, तो आज भी खासकर अगर उत्तर भारत की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ जातियों की राजनीति होती है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोई एक बड़ा वोट बैंक आपके साथ होना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार पिछले, अगर हम 5-7 सालों की बात करें, जब से वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए हैं 2017 के विधानसभा चुनाव से, लगातार वो मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में रहते हैं। इस बार उन्होंने काफी मेहनत की थी, लेकिन चुनाव के ठीक पहले जो ध्रुवीकरण हुआ उसमें उनकी पार्टी साफ हो गई। पूरे मुस्लिम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गए और इसका जो है, लेकिन इसका एक फायदा यह हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी के नाम की चर्चा हुई। चुनाव के ठीक बाद जैसे ही नेता विरोधी पद पर खुद अखिलेश यादव काबिज हो जाते हैं, तो एक सुगबुगाहट शुरू हुई कि आखिर आजम खान क्यों नहीं। आजम खान के मीडिया प्रभारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, एतराज जताया जाता है, सवाल उठाए जाते हैं और जिस नाराजगी की बात की जा रही है उसी नाराजगी को कैश कराने की कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनकी पार्टी है, मुस्लिम समुदाय को संदेश देने की कोशिश है। हालांकि ये कोशिश सियासी तौर पर कितनी कामयाब होगी इसका पता तो बाद में ही चल सकेगा। आपने कि सियासी तौर पर ये प्रयास कितना सफल होगा ये तो समय बताएगा। बहुत धन्यवाद मोइन आपका विस्तार से दी गई इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी बनाई थी तब से पार्टी ने सिर्फ ऊंचाइयां देखी, लेकिन जब अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष बने तब से सिर्फ और सिर्फ हार का स्वाद ही चखा है। 2016 में जब फूट पड़ी थी तब भी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था और एक बार फिर वैसी ही स्थिति नजर आ रही थी। फर्क इतना है कि तब शिवपाल के साथ कई वरिष्ठ नेता खफा थे और इस बार मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश के खिलाफ गोलबंदी तेज कर दी है। तीस साल पुरानी समाजवादी पार्टी इस वक्त सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। विधानसभा चुनाव में भले ही सपा का वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ गई हों, लेकिन जिनकी बदौलत सपा की साइकिल रफ्तार भरती थी, वही पुर्जे अब एक के कर अलग होते जा रहे हैं। बगावत वाले चैप्टर में नया नाम जुड़ा मोहम्मद इरशाद खान का। दरअसल सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे इरशाद खान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया। इरशाद खान ने कहा कि मुसलमान हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा, लेकिन उसे सत्ता और संगठन में भागीदारी नहीं मिल पाई। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव हारने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ऐसे में मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए नए सिरे से लामबंदी की जाएगी। ये रवैया उत्तर प्रदेश के मुसलमान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में ये फड़वा रखा हुआ है, समाजवादी पार्टी की कब्र खोदने का काम उत्तर प्रदेश के मुसलमान करेंगे। जितने भी मुस्लिम नेता सपा का साथ छोड़ रहे हैं, सबका निशाना सीधे अखिलेश यादव पर है और बगावत की ये चिंगारी लगी थी रामपुर के सपा दफ्तर से, जहां आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने अखिलेश पर चुभने वाले हमले किए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर निकले। क्या ये मान लिया जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते कि आजम खान कैसे बना, क्या ये मान लिया जाए? रामपुर से निकली बगावत वाली आवाज में पहले सुल्तानपुर के सलमान राइन ने समर्थन दिया और उसके बाद 2 बार के विधायक रहे इरशाद खान ने भी आवाज बुलंद कर दी। ये झटके अभी थमे नहीं थे कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख खुदादाद खान ने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और सपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हर मुस्लिम नेता की शिकायत सिर्फ एक है, अखिलेश मुस्लिमों की आवाज नहीं उठा रहे। एक पार्टी में एक नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप, नेता भी आप, मुख्यमंत्री भी आप, नेता सदन भी आप। हमारी ये एक कोशिश थी कि शायद हो सकता है कि आजम साहब को ये नेता सदन बनाए, लेकिन इस नेता सदन बनाना तो दूर की बात, आपने नेता सदन होने में सदन में उनका एक बार नाम भी नहीं लिया। सपा के मुस्लिम नेताओं के दफ्तर में
तीन नेताओं की तस्वीर जरूर देखी जाती है। पहली मुलायम सिंह यादव की, दूसरी अखिलेश यादव की और तीसरी आजम खान की। लेकिन अब कुछ मुस्लिम नेता अपने दफ्तर से अखिलेश की तस्वीर उतारने लगे हैं। उन्हें मुलायम से तो पूरी हमदर्दी है, लेकिन अखिलेश की रणनीति पर एतबार नहीं हो रहा। देखिए भाई, फावड़ा भी रखा हुआ है और अखिलेश यादव की फोटो भी उतार दी है, लेकिन नेताजी और आजम खान साहब की फोटो लगी हुई है। तो इतना पुराना रिश्ता था आपका समाजवादी पार्टी से? मैं समाजवादी पार्टी में बहुत पुराना सदस्य हूँ, नेताजी के टाइम से सदस्य था। फिर बाद में मैं बसपा में चला गया था। बसपा में मैं 2 बार सरोजनी नगर से एमएलए रहा और एमएलए रहने के बाद मैं फिर समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव जी ने जब बुलाया तो मैं फिर समाजवादी पार्टी में आ गया। और उन्होंने टिकट भी मुझको नहीं दिया 22 के चुनाव में। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया था, मैं बांगर में उसे टिकट मांग रहा था, वहीं से मैं लड़ भी चुका हूँ। तो वहाँ ऐसे आदमी को टिकट दिया जो खाली एक्सप्रेस वे पे खड़े होकर ऊपर उनके आने जाने पे झंडा हिलाता। बगावत की आवाज उठाने वाले ये वही इरशाद खान हैं, जिनके घर कुछ दिन पहले शादी समारोह था और अखिलेश यादव भी शरीक हुए थे। इससे पता चलता है कि इरशाद सपा के कितने बड़े नेता थे। और उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक बहा दिया। अगर आजम खान साहब की इज्जत समाजवादी पार्टी में नहीं हो सकती तो उत्तर प्रदेश के आम मुसलमानों को न्याय मिलने की उम्मीद हम मुसलमानों को बची नहीं है। मुसलमान अखिलेश यादव से अपना मोह भंग कर चुके हैं और उन पर से अपना भरोसा उठा चुके हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं जिनके नसीब में मुख्यमंत्री का पद तो रहा, लेकिन अपनी बदौलत वो पार्टी को अब तक जीत नहीं दिला पाए। चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 का, चाहे 2019 का या चाहे 2022 का, बैक टू बैक अखिलेश चुनाव हार रहे हैं और अब पार्टी के गिरते एक एक स्तंभ उनकी चुनौती को और बड़ा कर रहे हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है। वहां पर गेहूं की पकी हुई फसल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और गेहूं की सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख हो गई। तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैली और उसने दूसरे खेतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गांव के लोग और पुलिस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की वीडियो, ग्रेटर नोएडा की फुटेज, जहां पे आप देख सकते हैं गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। लोग और पुलिस दोनों, आम लोग और पुलिस दोनों इसे काबू करने में जुटे हुए हैं।